अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस टाइम पे हम एक वबा का शिकार हैं और उसकी वजह से बड़ी खौफ व हरास की कैफियत मौजूद है हर तरफ। बहुत से लोग अवेयरनेस के लिए वीडियोस बना रहे हैं और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, मेडिकेशन बता रहे हैं, डाइट्स बता रहे हैं। मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस से आगाह करूं। जो गलतियां मैंने की मैं चाहूँगा कि आप ना दोहराएं, ताकि शायद इससे किसी को कोई मदद मिल सके और वो कोई बेहतरी महसूस कर सके। जैसे ही आपको पता चलता है कि आप कोविड पेशेंट हैं या आपका टेस्ट रिज़ल्ट पॉजिटिव आ जाता है, तो जहां आपने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करना है, जहां आपने अपनी डाइट को इम्प्रूव करना है और डॉक्टर से मेडिकेशन के मुतालिक पूछना है, वहीं आपने अपनी मेंटल और फिज़िकल आराम का ख्याल करना है, रिलैक्स होना है आपने। ये जो हम पैनिक हो जाते हैं ना, ये हमारे लिए बहुत ख़तरनाक होता है। जो गलती मैंने की वो ये की कि मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया, हाथ पैर फूल गए, परेशान हो गया, उसकी वजह से नींद ना आए, 3-4 दिन जाग के गुजारे। और वो जो 3-4 दिन मैंने जाग के गुजारे वो बहुत तकलीफ दे थे। मैं ये चाहूँगा कि इस मौके पे आपने कम से कम इमरान खान की एक बात माननी है कि घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप घबराएंगे तो ये आपकी इम्यूनिटी को डाउन करेगा और ये आपके हीलिंग प्रोसेस को स्लो करेगा। पहले तो कोशिश करें कि आप इससे बचें, कोशिश करें कि आपको कोरोना ना हो, लेकिन अगर हो गया है तो अब इसके मुतालिक ना सोचते रहें मुसलसल। आप अपने जहन को बटाएं इधर उधर, अपने आप को रिलैक्स रखें, बुक्स पढ़ें, मूवीज़ देख लें, दोस्तों से बात कर लें, तिलावत करें, कुरान पाक पढ़ें, कोई ऐसी चीज़ जो आपको मेंटली रिलैक्स करे, जो आपको पुरसुकून करे। जितना ज़्यादा आप पुरसुकून और रिलैक्स्ड होंगे उतनी अच्छी आपकी इम्यूनिटी होगी, उतनी ज़्यादा आपका हीलिंग प्रोसेस बेहतर होगा। 8 से 10 घंटे की नींद लाजमी लें और डॉक्टर के मशवरे से चलें। ऐसे ही उल्टी सीधी चीज़ें ना इस्तेमाल करें। आपको ठीक होने के बाद भी काफ़ी टाइम तक खांसी रह सकती है, आपके सीने में दर्द रह सकती है। इसके ऊपर भी परेशान नहीं होना, रिलैक्स रहना है। ये जो डैमेज कोरोना करके जाता है उसको हील होने में टाइम लगता है, तो इस चीज़ पे भी फोकस कीजिए। अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, अपने आसपास दोस्तों को अवेयरनेस देते रहें, उनका हौसला बढ़ाते रहें, ताकि हम सब इस मुश्किल वक्त से गुजर सकें। तो मेरा आज का मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि चाहे आप कोविड पेशेंट हो गए हैं या चाहे आपके घर पे कोई खुदा ना खास्ता हो गया है, दोनों सूरतों में बिल्कुल पुरसुकून रहें और रिलैक्स्ड रहें और मुसलसल उस बीमारी के मुतालिक मत सोचें। ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है और यही मेरा आज का मैसेज है। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप लोग अगर खुदा ना खास्ता इसका शिकार हुए भी तो इंशाल्लाह ताला आप लोग रिकवर कर जाएंगे, क्योंकि अब ओवरऑल 90-95% लोग माशाल्लाह रिकवर कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि हम सब इंशाल्लाह ताला इस प्रोसेस से गुजर जाएंगे। अल्लाह ताला हमारा और आपका हामी और नासिर हो और अल्लाह ताला इस मूजी मर्ज से इस सारी दुनिया को बचा के रखे। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मैं भी आप लोगों के लिए दुआ गो हूँ। बहुत शुक्रिया।